नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला हमारे YouTube चैनल जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का आज का लेसन है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। उसमें आज हम पढ़ेंगे आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार। बिल्कुल छोटा सा आसान सा लेसन है, बिना लाग लपेट का आराम से एक बार देखने से ही समझ में आ जाएगा। सारा का सारा फैक्ट है वो ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो पहला हमें समझना है कि आतंकवाद क्या होता है। आतंकवाद कोई नवीन राजनीतिक अवधारणा नहीं है। जैसा कि आपको पता है, आतंकवाद है वो आज को नहीं पुरानो है, किंतु ये किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से लेकर अब तक सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में ये विद्यमान रही है। आतंकवाद का अर्थ अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखो बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आतंकवाद क्या होता है, आतंकवाद का अर्थ बताओ, या राजनीतिक अपराधीकरण के बारे में क्या जानते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में क्या जानते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौती है उसमें आतंकवाद और आपका राजनीतिक अपराधीकरण और भ्रष्टाचार से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको इन्हीं वीडियो में से देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे फैक्ट है वो हमने शामिल कर लिए हैं। तो आतंकवाद का अर्थ देखना, टेरर, आतंक, जिसे देखो इंग्लिश में टेरर कहते हैं, आतंक का लैटिन भाषा में अर्थ है टू मेक ट्रेम्बल, मतलब किसी को भय से कंपाने या डराने को मजबूर करना। आतंकवाद आपको पता है कि जैसे कि वो 26/11 वाला हमला हुआ था कसाब वाला, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को डराते हैं, आम पब्लिक को डराते हैं और डर के मारे पब्लिक है वो कंपा उठती है। तो वही क्या होता है, आतंक होता है। जब एक व्यक्ति या समूह अपनी उचित मांगों की पूर्ति के लिए शांतिपूर्वक अहिंसात्मक ढंग से सकारात्मक प्रयास करता है तो उसे आंदोलन कहा जाता है। जैसे कि अभी जो वर्तमान में चल रहा है किसान आंदोलन, ये क्या कर रहे हैं, अपनी उचित मांग को क्या कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से अहिंसात्मक ढंग से सकारात्मक प्रयास करते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि वो इस कानून को वापस लो, ये करो वो करो, तो इसमें क्या होता है, वो शांतिपूर्वक तरीके से होता है। और ये ही गोला बारूद बंदूक लेकर पब्लिक को डराते, तो ये क्या हो जाता है, ये आतंक हो जाता, आतंकवाद हो जाता। तो आंदोलन क्या होता है, शांतिपूर्वक अहिंसात्मक ढंग से सकारात्मक प्रयास जो करते हैं वो आंदोलन होता है। और इसके विपरीत व्यक्ति या व्यक्ति समूह जब अपनी अनुचित मांगों की पूर्ति के लिए व्यापक स्तर पर हिंसा और अशांति पर आधारित नकारात्मक जो प्रयत्न करते हैं उसे क्या कहा जाता है, आतंकवाद कहा जाता है। आतंकवादियों का मुख्य लक्ष्य वर्तमान या विधि संगत शासन को अपदस्थ कर सत्ता हथियाना होता है। आतंकवाद का मुख्य लक्ष्य दोस्तों क्या होता है कि वर्तमान में जो सिस्टम चल रहा है, जो कानून चल रहा है, उस पर क्या होता है कि फेरबदल किया जाता है, उसमें परिवर्तित किया जाता है कि ये करो वो मत करो, ये गलत है ये सही है। ऐसी भावना के साथ में वो लोगों को डराते धमकाते, सरकार को सीधी सीधी चुनौती देते हैं और उससे सत्ता हथियाने का प्रयास करते हैं। आतंकवाद विश्व की सबसे खतरनाक हिंसक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। कौन सी, हिंसक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। आतंकवाद का इतिहास आप देख सकते हैं। आतंकवाद का इतिहास क्या है, मानव सभ्यता के संपूर्ण इतिहास में शक्ति को प्राप्त करने के लिए आतंक का बार बार प्रयोग हुआ है। देखो, मानव सभ्यता के संपूर्ण इतिहास में शक्ति को प्राप्त करने के लिए आतंकवाद का दोस्तों बार बार प्रयोग हुआ है। संपूर्ण इतिहास में निरंकुश समाजों में आतंक का प्रयोग है वो लोगों को मजबूरन दासत्व या अधीनता स्वीकार करवाने के लिए हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब लोगों को अधीनता स्वीकार करना, दास स्वीकार करना, तो दास बनाना, ये क्या करते हैं, डरा धमका कर का लोगों को क्या करते हैं, आतंक का ये सहारा लेते हैं। अब यहाँ देखो, आतंक का हम इतिहास देख रहे हैं तो कब से चला आ रहा है। देखो, मंगोलों और तैमूरलंग जो था ने केवल आतंक और भय का प्रयोग करके बड़े बड़े साम्राज्यों को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। प्रथम शताब्दी में यहूदी उग्रपंथियों से लेकर 11वीं से 13वीं शताब्दी में इस्माइली एसेसियन हथियारों को इस श्रेणी में गिना जाता है। ये आतंक का सहारा लेते थे। मानव इतिहास के प्रत्येक काल में आतंकवाद का धर्म से संबंध बना रहा है।
देखो धर्म से संबंधित करके आतंकवाद को देखते हैं। जैसे पाकिस्तानी जो आतंकवाद होते हैं उन्हें लोग कहते हैं कि वो मुस्लिम धर्म के हैं। तो ये क्या है कि यहाँ पर उनका मानना है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम जो लोग हैं उनके साथ में अन्याय होता है, ऐसी भावना वहाँ पाकिस्तान में भरी जाती है और वो फिर वो धर्म का सहारा लेकर कि हमारे धर्म के साथ में अन्याय हो रहा है, ऐसी भावना के साथ में वो भारत पर फिर अटैक करते हैं, मतलब धर्म का सहारा लेते हैं। आधुनिक युग में आतंकवाद ने गुरिल्ला युद्ध को भी पीछे छोड़ दिया है। देखो पहले आतंकवाद गुरिल्ला युद्ध होता था, छापामार युद्ध प्रणाली। किस प्रकार से, मतलब कि एक तरफ ये सेना आ रही थी, यहाँ ये पहाड़ थे, तो ये पहाड़ियों में से निकल कर इस पर वार करना और फिर जब ये कमजोर पड़ जाते थे तो फिर ये पहाड़ियों के पीछे छुप जाते थे, इसे कहते थे गुरिल्ला प्रणाली। तो यही करते थे कि जब अवसर मिलता तब लोगों पर वार करते और अवसर नहीं मिलता तो वो वापस छिप जाते। लेकिन इसने तो इसको भी, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को भी पीछे छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया कि वो तो बिल्कुल तैयार होकर आते हैं कि मरना है या मारना है। नेक्स्ट, आतंकवाद का वैश्विक परिदृश्य आप देखें कि विश्व में क्या स्थिति है आतंकवाद की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन को योद्धा व जन मुक्तिदाता कहा और बाद में 9/11 की घटना हुई तो बाद में कट्टर दुश्मन ये बन गए। एक देश ने अपने विरोधी देश के खिलाफ रणनीति के बतौर आतंकवाद का खूब सहारा लिया। तालिबान को पनपाना, इराक में आतंकवाद को पनपाना अमेरिकी राज्य रणनीति का ये हिस्सा थी। 9/11 के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई नामक देकर क्या किया, इराक और अफगानिस्तान की संप्रभुता पर भी इसने हमला किया। आतंकवाद अमेरिका के अनुसार किसी भी किस्म के विध्वंसकारी हथियार रखना, उसके जरिए हिंसक कार्रवाई करना, ये आतंकवाद है। वास्तव में आतंकवाद केवल हिंसा की तकनीक नहीं अपितु ये क्या, एक विचारधारा बन चुके हैं। मौजूदा ISIS, तालिबान, आतंकवाद ये क्या है, आतंकवाद का विश्वव्यापी विचारधारा का एक ये हिस्सा है। बड़े बड़े संगठन है ये आतंकवाद के। आतंकवाद अत्याधुनिक हथियारों और विदेशी धन के सारे फल फूल रहा है। ठीक है दोस्तों, आतंकवाद की ये रणनीति रही है कि हिंसा के माध्यम से सुनियोजित ढंग से आम जनता में दहशत पैदा की जाए, आतंकवाद की प्रतिक्रियाओं लाभ उठाया जाए और अपनी मांगों को उभारा जाए। तो इसका मतलब कि आतंकवाद का मतलब ही ये है कि अपनी मांग को मनवाना और अपने अकॉर्डिंग लोगों को और सरकार को चलाना, लेकिन ये संभव नहीं है। धर्मांधता और आतंकवाद, जो चीज मैंने बताई वो है कि धर्म से लोग धर्म से प्रेरित होकर कि हमारा धर्म इस स्थान पर संकट में है तो हमें उभारना, लोगों को क्या करते हैं, उत्साहित करते हैं, उकसा देते हैं और उनको ये लगता है कि हमारा धर्म है इस जगह पर खतरे में है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, ये गोला बारूद हथियार लेकर आते हैं और यहाँ पर धमाका करते हैं और कहते हैं कि हमारे लोगों को आज़ादी दो, ऐसी उनकी भावना होती है। धर्मांधता और आतंकवाद, आतंकवाद की धर्म से संबंधता मानने की प्रवृत्ति काफी दिनों से विवाद का विषय बनी रही है। आतंकवाद में किसी एक गुट विशेष के प्रति समर्पण का भाव नहीं होकर एक समुदाय विशेष के प्रति समर्पण का भाव होता है। समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता इस्लामिक आतंकवाद की मुख्य प्रवृत्ति रही है। मतलब कि अपने समुदाय को ऊपर उठाना, ये जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि अपने धर्म से ही क्या है कि वहाँ के लोगों के साथ में अन्याय हो रही है, उस जगह पर अटैक करो, ऐसी भावना, ये क्या धर्मांधता और आतंकवाद होता है। पंथ या अल्लाह के नाम पर आत्म बलिदान और असीमित बर्बरता, ब्लैकमेलिंग, जबरन धन वसूली और निर्भय नृशंस हत्याएं करना, ये आतंकवाद की विशेषता है। मतलब आतंकवाद जब होता है, जब ये लड़ाई दंगे होते हैं तो क्या होता है, ये चीज़ तो होती है। आतंकवाद की प्रवृत्ति के बारे में आप देखें दोस्तों, आतंकवाद की प्रवृत्ति को आप थोड़ा सा समझें। आतंकवाद की प्रवृत्ति, आतंकवाद के मुख्य रूप से 3 पात्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आतंकवाद होता है, दूसरा विरोधी गुट होता है, तीसरा सरकार होता है। जैसा कि आपको पता है कि एक तरफ तो होता है क्या है कि आतंकवाद होता है, दूसरी तरफ वहाँ उसको रोकने के लिए फौज, पुलिस, कमांडो जो वो होते हैं, और तीसरा फिर वो गवर्नमेंट होती है, वो इनको डायरेक्शन करती रहती है। भारत में आतंकवाद की अगर हम बात करें तो भारत में पिछली सदी में 2 दशक के सिख आतंकवाद, जम्मू कश्मीर का इस्लामिक आतंकवाद, वर्तमान में विभिन्न भारतीय राज्यों में सक्रिय नक्सलवाद और उत्तर पूर्व में विभिन्न राज्यों के उग्रवाद को आतंकवाद की परिभाषा में सम्मिलित किया जा सकता है।
भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य के कई स्थानीय आतंकी संगठनों के अतिरिक्त अन्य जैसे पाकिस्तानी समर्थित है, जैसे पाकिस्तान उनको समर्थन देता है, और एक प्रशिक्षित विदेशी आतंकी संगठन भी यहाँ सक्रिय है। ये भारत में आतंकवादी संगठन है। भारत में वर्ष 2016 तक कुल 38 आतंकवादी संगठनों ने अनधिकृत गतिविधियां निवारक अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया जा चुका है। देखो, भारत में 2016 तक 38 आतंकवादी जो संगठन थे उनको प्रतिबंधित किया गया है। भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों विशेषतः सीमावर्ती राज्यों और जम्मू कश्मीर, असम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र आदि में आतंकवादी गुट ये सक्रिय रहते हैं। यहाँ आतंकवादी संगठन है ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। कश्मीर में आतंकवादी गुटों को धार्मिक कारणों से अधिक जनाधार प्राप्त है। पंजाब में आतंकवादियों ने हत्या के लिए निर्दोष नागरिकों को अपना निशाना बनाया। वहीं कश्मीर में देखो, पंजाब में भी क्या होता है कि खालिस्तान की मांग उठती है, तो ऐसे में आतंकवादी क्या करते हैं कि निर्दोष लोगों को निशाना बनाते हैं और आतंकवादियों ने सेना व अन्य सुधार बलों को नुकसान पहुंचाना अपना लक्ष्य ये बनाए हुए हैं। भारत में प्रमुख आतंकवादी घटना 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुई, जिसमें किए गए बम विस्फोटों में 317 निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस विध्वंसकारी घटना ने अपराधी और तस्कर गिरोहों, मुस्लिम कट्टरपंथियों और विदेशी एजेंसियों की भूमिका निभाई थी। मूलतः ये एक आतंकवादी कार्यवाही थी। फिर अब भारत में आतंकवाद व नक्सलवाद से प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं? भारत में आतंकवाद व नक्सलवाद से प्रभावित राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और कर्नाटक, ये प्रभावित सबसे ज्यादा राज्य हैं। फिर आतंकवादियों की सामाजिक पृष्ठभूमि कौन कौन सी है? भारत में आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित व्यक्तियों की सामाजिक पृष्ठभूमि अलग अलग रही है। इनमें से उच्च व मध्यम वर्ग के युवा, धर्मांध गरीब वर्ग व विभ्रमित युवा ये इसमें सम्मिलित होते हैं। मतलब कि युवाओं को बरगलाना, उसको फिर क्या कि आतंकवाद की ओर प्रेरित करना। फिर आतंकवादी कार्रवाई के लक्ष्य कौन कौन से हैं? बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा डाउटनेट ऐप पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। कोई सा भी पूछ लिया जाता, छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, आतंकवादी कार्रवाई के लक्ष्य कौन कौन से, तो आपको क्या बताना है? आतंकवादी कार्रवाई के मुख्य लक्ष्य देश के प्रमुख केंद्र हैं, इन्हें संस्थानों पर हमला करना, आतंक हिंसा की कार्रवाई की जिम्मेदारी लेना, सत्ता से लाभ प्राप्त करना, ये इनके आतंकवाद की कार्रवाई जो करते हैं उनके मुख्य लक्ष्य होते हैं। आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक तत्व कौन कौन से हैं? आतंकवाद अपरिहार्य रूप से एक ऐसी रणनीति है जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर आधारित होती है। इस रणनीति के तहत आतंकवादी दर्शकों को प्रभावित ये करती है। आतंकवाद और मीडिया कवरेज के बारे में आप देख सकते हैं। आतंकवाद और मीडिया कवरेज में आपको क्या लिखना दोस्तों कि आतंकवाद है, ये देखो इसमें लिखना आपको अत्यधिक मीडिया कवरेज से आतंकवाद फलता फूलता है। जैसे मीडिया बार बार जो चीज़ दिखाती है लोगों को भी वही जच जाती है, और ये जब बार बार आतंकवाद को मीडिया पर दिखाना, फिर लोगों में वही भावना आती है कि हमें भी आतंकवाद बनना है, तो इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। आतंकवाद और मीडिया माध्यमों का जटिल संबंध है और संश्लिष्ट प्रक्रिया का ये संबंध विकसित होता है। सामान्य रूप से आतंकवादी संगठनों की कार्यवाही के 2 उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से? हिंसा के माध्यम से जनसंचार के माध्यमों का ध्यान आकर्षित करना और भय और आतंक का माहौल उत्पन्न करना। इन दोनों तरीकों से आतंकवादी अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए सरकार पर ये दबाव डालते हैं। आतंकवादी घटना के अत्यधिक मीडिया कवरेज के दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं दोस्तों कि अत्यधिक मीडिया कवरेज विभिन्न आतंकी संगठनों के निर्माण हेतु उत्प्रेरित करता है और इससे प्रशासन की कार्य कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह आतंकवादी गुटों के लिए सहज रूप से अपनी राजनीतिक मांगों के लिए मंच प्रदान करता है। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पूरी राजनीति विज्ञान है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर देख लें। और इसका दूसरा पार्ट है
अब भी आप जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।